मातम करना अहले सुन्नत के यहाँ जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर चीखो पुकार करने को हराम करार दिया है। नोहा को जो मैयत पे रोना पीटना होता है, गरेबान चाक करना, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें हैं। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के सगे चचाजाद भाई मैदान जंग में शहीद हुए। आपने उनकी बीवियों को जोर से रोने की इजाजत नहीं दी। इतना गजबनाक हुए जब वो बाज नहीं आए, आपने फरमाया इनके मुंह पे खाक फेंक दो। हालांकि वो तो अहले बैत में से थे हजरत जाफर तैयार। हमारी नजर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल करबला में ये तारीख का बदतरीन जुल्म, लेकिन इस जुल्म पे अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ जो सुन्नी हैं उनके चारों मकातिब फिक्र के यहाँ ना रोने पीटने की इजाजत, ना नोहा करने की इजाजत, और ना मेरे भाई मातम करने की। हजरत याकूब रोजाना, एक दिन नहीं, मुहर्रम में नहीं, 10 दिन नहीं, हजरत याकूब ने साल हाय साल रोजाना मातम किया है। इतना रोते थे मातम करते हुए कि रो रो के हजरत याकूब की आंखें सफेद हो गई। मिर्जा साहब, काश कि आप कुरान और सुन्नत पर गौर करते, थोड़ी सी कोई बात लेकर उसमें से फिर दलाइल तराशने शुरू किए, और हमेशा आपने ये कोशिश की है कि रवाफिज को सहूलत मुहैया की जाए। रवाफिज के पास अगर कोई दलील नहीं है तो उनको ढूंढ कर तराश कर दलील दी जाए। तो उनके पास तो गमे हुसैन मनाने की कोई दलील नहीं थी, पीटने की, मातम करने की कोई दलील नहीं थी। मिर्जा साहब उनको दलीलें मुहैया कर रहे हैं। ये असल में उनके मोहसिन बनना चाहते हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी में सिर्फ सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के लिए रोए? अगर ये जायज़ होता तो फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आपसे कम मोहब्बत रखते थे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद अहले बैत के कौन कौन से अफराद जिंदा थे? उन अफराद में से किस किस ने फिर मुहर्रम के महीने में खुसूसन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का जिक्र किया और गमे हुसैन मनाया और रोने रुलाने की तरगीब दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नहीं रोए, बल्कि और बहुत सारे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इब्राहीम की वफ़ात पर भी रोए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर की वफ़ात को क्या गम बना लेना और फिर हर साल रोना, या उसके लिए मजलिसें बनाना कि आओ जी इब्राहीम की वफ़ात का जिक्र करते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं, क्योंकि सुन्नत जो है। तो ये किस तरह की बातें आप मिर्ज़ा साहब, क्या मतलब आपकी लॉजिक क्या है? आपको समझ नहीं आती कि मैं अगर इस मौके पर ये इस्तेदलाल करूंगा, को नहीं पता होता कि आपको भी इल्जामी जवाब मिल जाएगा और फकी आपको भी मिल जाएगी। क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? क्या और किसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान नहीं हुए? तो सब मौकों को मतलब गम बनाकर उसको मनाना और ख़ास दिनों में उसका एहतमाम करना और ख़ास मजालिस बर्पा करना, तो फिर ये तो सुन्नत है, सारी सुन्नतें बने कुछ। तो भाइयों, मुहर्रमुल हराम के मौका पर आशूरा के दिन या मुहर्रम के अंदर वाक़या करबला को याद करके रोने का सवाल है। अब ये मेरी गुफ्तगू बहुत क्रिटिकल है, ये पूरी कंक्लूडिंग गुफ्तगू है। शायद अब अगले सालों में मैं इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व ना करूं क्योंकि अब रिकॉर्डिंग में आ चुके हुए हैं। तो सैयदना हुसैन के उस वाक़े को याद करके अगर कोई शख्स रोता है या कोई प्रोग्राम अरेंज करता है और उसमें वो वाक़या याद करवा के लोग रोते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं बल्कि सवाब का काम है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ जिल्द 1 सफ़ा 85 पर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 648 नंबर हदीस है, सही सनद के साथ। सैयदना अली कहते हैं कि एक दिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने करम से आंसू रवा थे और हजरत हुसैन को अपनी गोद में उठाया हुआ और ज़ारो कतार रो रहे। सैयदना अली कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको किसने गमनाक कर दिया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और मुझे उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे से इतना प्यार कर रहे हैं और आपकी उम्मत इसको फरात के किनारे शहीद कर देगी। तो मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। अभी हुआ नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चश्माने करम से आंसू जारी हुए।